કેમ છો મજામાં? अरे मामा, आज बात करनी है पंजाब में हुए एक भयानक हत्याकांड की। बीच सड़क पर बरसती अंधाधुंध गोलियां उस दिन बयां कर रही थी कि पंजाब में क्राइम अब खेल बन चुका है। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर के बीज साल 2008 के पहले से ही पड़ने शुरू हो गए थे। इस साल के बाद सुबह में यह कल्चर इस कदर परवाना चढ़ा कि फैशन की तरह यहाँ के छोकरे लोग में मशहूर होता गया। पंजाब का पॉप म्यूजिक इस कल्चर की एक बानगी पेश करता है। नतीजन बीते 1.5 दशक में यहाँ गैंग की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो गई। ये गैंग जबरन वसूली से लेकर लूट की वारदात को अंजाम देता रहा। नशे और तस्करी का कारोबार करना, इस कारोबार के जरिए पैसा कमाना, जमीन कब्जा, छात्र संघ चुनाव से लेकर राजनीतिक दलों के विधानसभा और लोकसभा और जिलों के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करना, छोटी मोटी संपत्तियों के झगड़े निपटाना, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करना, पंजाब में इस कल्चर के पनपने के कारण यही है। इसके साथ ही एक बड़ी वजह गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़े भी रहे हैं। पंजाब के कई बड़े गैंगस्टरों की गर्लफ्रेंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर जवानी का जोश, नशा, हथियार के लिए बढ़ती इच्छा, इसकी वजह से ही छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों के बाद कोई नौजवान किसी गैंगस्टर के चंगुल में आसानी से आ जाता है और आखिरकार उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माना जाता है कि विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी भी पंजाब के नौजवानों को पैसा मुहैया कराते हैं, जिससे वह लोग छोटी मोटी आतंकी वारदात को अंजाम देने का काम भी करते हैं। इसके अलावा पंजाब में रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया में पैसे का आकर्षण गैंगस्टर की पौध तैयार करने में मदद करता है। इनमें से एक गैंगस्टर जो पंजाब से निकलकर आज पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य फैला चुका है, नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। आपने सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से 60 केस दर्ज है और इनमें से कुछ मर्डर के केस है जो लॉरेंस बिश्नोई की निशानदेही पर अंजाम तक पहुंचाए गए। इन्हीं में से एक केस है जिसकी आज बात करनी है। उस हत्याकांड में मारे गए शख्स का नाम है रणजीत सिंह राणा। बताया जाता है कि वह खुद एक गैंगस्टर या हिस्ट्री चिटर था। खैर, इस हत्याकांड की कहानी शुरू हुई थी एक और हत्याकांड से। आइए पूरे विस्तार से इस मर्डर मिस्ट्री को समझते हैं। अक्टूबर 2020 शनिवार, शहर था चंडीगढ़, जहां इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर 1 स्थित एक वेव मॉल है, जहां एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास एक नौजवान किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में 3 नकाबपोश हमलावर बाइक पर आए और ना दायां देखा ना बायां, दाएं दाएं करती 7 गोलियां उस नौजवान के बॉडी में उतार दी। उस नौजवान के सीने में, सिर पर और बाजू पर गोलियां लगी थी। तुरंत मौका वारदात पर पुलिस का एक बड़ा काफिला पहुंच गया। वहीं निशाना बने नौजवान के यार दोस्त भी वहां पहुंच गए। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अरे मामा, वह मरने वाला नौजवान का नाम था गुरलाल बराड़, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पूर्व अध्यक्ष था। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम आते ही आप समझ ही गए होंगे इस नौजवान का ताल्लुकात किससे होगा और ये मर्डर एक गैंगवॉर होगा। जी हाँ मेरे वीरो, गुरलाल बराड़ जो इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार था और लॉरेंस गैंग के डिप्यूटी कमांडर गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई। गोल्डी बराड़ वही है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची थी। खैर, गुरलाल बराड़ की मौत के चंद घंटों बाद पंजाब का और एक खूंखार गिरोह सामने आया। उस गिरोह ने जिम्मेवारी ली कि गुरलाल बराड़ की हत्या हमने करवाई है और ये हमारे साथी लवी दियोरा की मौत का बदला है। रे मामा, जिम्मेवारी लेने वाला गिरोह कोई और नहीं बल्कि दविंदर बम्बिहा गैंग था और गुरलाल बराड़ की हत्या की साजिश रची थी बम्बिहा गैंग के बॉस लक्की पटियाल ने, जो इस वक्त आर्मेनिया में छिपा है। खैर, गुरलाल की हत्या के बाद पूरे पंजाब में यह अफवाह चली कि अब भयानक गैंग वॉर होगी, लाशें गिरेगी। इधर बिश्नोई गैंग ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला शुरू हो चुका था और तब एक हत्याकांड हुआ जिसने इस गैंग वॉर की आग में घी डाल दिया। दरअसल मुक्तसर में एक शख्स रहता था जो फाइनेंस का काम करता था, साथ में ठेके भी चलाता था। नाम था रणजीत सिंह राणा। तारीख 23 अक्टूबर 2020। रणजीत सिंह राणा की पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनकी दवाई चल रही थी मलोट के पास अलोक गांव से। उस दिन रणजीत सिंह और उनकी पत्नी दवाई लेने अपनी कार से अपने घर से निकले। वे मलोट होते हुए अलोक गांव पहुंचे, जहां डॉक्टर से दवाई लेते हैं, लेकिन रणजीत को सपने में भी पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक स्विफ्ट कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। जब आलोक में क्लिनिक के पास रणजीत अपनी कार के पास खड़ा था,
तब पीछा कर रही स्विफ्ट कार से 3 शूटर उतरे, दौड़ते हुए रणजीत के नजदीक आ पहुंचे और अंधाधुंध फायर झोंक दिया। करीब 20 से 25 गोलियां बरसाई गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। आसपास से गुजर रहे लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि बेकाबू बदमाश बेफाम गोलियां बरसा रहे थे। उधर रणजीत की पत्नी क्लिनिक से बाहर आई, तब तक हमलावर अपनी कार से मुक्तेसर की ओर भाग चुके थे। इधर रणजीत खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था, शायद वह आखिरी सांसें गिन रहा था। उधर पुलिस को इस वारदात की सूचना दी गई। मौका वारदात पर पुलिस का एक बड़ा काफिला पहुंचा, साथ में मीडिया का हुजूम भी आ पहुंचा। उधर रणजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला रणजीत को करीब 15 गोलियां लगी थी, जो उसके हाथ में, सिर पर, पेट पर और पैर में लगी थी। इधर इस हत्याकांड के तुरंत बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें पंजाब में एक भयानक गैंगवॉर का आगाज कर दिया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। दरअसल फेसबुक पोस्ट डाली गई थी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से। पोस्ट में लिखा गया था कि आज पहली श्रद्धांजलि साढ़े वीर गुरलाल बराड़ नु पिंड ओलग में राणा की हत्या सी करवाई है। इस बंदे का साढ़े वीर दी हत्या च पूरा हाथ सी, तो इसी साढ़े बड़े वीर को नाजायज मारिया। आगे और कुछ लिखा था कि ये तो राजा वर्गी जिंदगी जीता था, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तुम लोगों ने इसे नाजायज मार दिया। तुम लोग जेल में भागते फिरते रहते हो, छिपते फिरते रहते हो, और ये अभी बदला पूरा नहीं हुआ, ये तो जंग की शुरुआत है। ऐसा बहुत कुछ लिखा था। खैर, दिव्य भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणजीत सिंह राणा पहले हाईवे डकैत और पंजाब के सबसे खूंखार गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का साथी रहा है। उस दौरान जयपाल के साथी राजीव राजा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब उसे पंचकुला में पेशी पर ले जाया गया तो रणजीत ने उसे फरार करवाया था। इस केस में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में जयपाल जब अंडरग्राउंड हुआ तो रणजीत दविंदर बम्बिया ग्रुप के साथ जुड़ गया था। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणजीत सिंह मौत से पहले फाइनेंस का काम करता था और मुक्तेसर के आसपास उसके कई ठेके चलते थे। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शक था कि रणजीत सिंह बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ है और गुरलाल बराड़ की हत्या की साजिश में वह भी शामिल था। इसीलिए कई दिनों तक रेकी की। इसके बाद बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ की निसंदेही पर 3 शूटरों ने रणजीत राणा को निर्मम हत्या कर दी। रे मामा, इस हत्याकांड की आज बात करने का मकसद ये था कि आज जो पंजाब में हालात है उसे सरकार ठीक करे। जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है। पंजाब को लेकर अगर ये कहा जाए कि यहाँ गैंगस्टर बनना रुतबे और धाक जमाने की एक अंधी दौड़ में शामिल होने जैसा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। इस सूबे में बड़े बड़े खिलाड़ी गैंगस्टर में तब्दील हो जाते हैं। हैमर थ्रो का रावस खिलाड़ी जयपाल भुल्लर खिलाड़ी ही था, जो एक बाद में बड़ा गैंगस्टर बना और कलकत्ता में एक एनकाउंटर में मारा गया। जयपाल भुल्लर का साथी सेरा खुबन पुलिस एनकाउंटर में सितंबर 2012 में मारा गया था। ये दोनों एक खेल प्रतियोगिता में दोस्त बने थे, लेकिन दोनों का अंजाम ये हुआ कि एनकाउंटर में मारे गए। गैंगस्टर तीरथ सिंह ढिल्लो कबड्डी का चैंपियन रहा है। तीरथ सिंह अपराध की दुनिया में कच्ची उम्र में शामिल हो गया था। इसने नवंबर 2010 में बहन को तंग करने वाले जीजा मनदीप की हत्या कर दी। बाद में वो भी भयानक गैंगस्टर बन गया। वहीं विक्की घोंडर और प्रेमा लाहौरिया भी नेशनल प्लेयर थे। बाद में अपराध की दुनिया में आए और लूट, डकैती, हत्या जैसे कई वारदात को अंजाम देकर पूरे पंजाब में दहशत फैलाई। लेकिन ये दोनों भी राजस्थान में एनकाउंटर में मारे गए। पंजाब के गैंगस्टरों में सबसे मशहूर मासूम चेहरे वाला गैंगस्टर सुक्खा कालवा रहा। इसने ही पूरे सूबे में गन कल्चर को मशहूर किया था। 2002 से लेकर 2015 तक पूरे सूबे में पूरब से लेकर पश्चिम तक उसका सिक्का चलता था। हालांकि सुक्खा कालवा भी 2015 में फगवाड़ा में एक गैंग वॉर में मारा गया। लॉरेंस बिश्नोई, दविंदर बम्बिया, ऐसा तो बहुत सारे चेहरे हैं जो पंजाब की सरजमी पर आतंक मचा रहे थे और आज भी यह सिलसिला जारी है। ऐसा भी नहीं है कि ये पंजाब में जो गैंगस्टर वर्जन चल रहा है वह पंजाब के लिए सीमित है। नहीं मामा, ये गैंगस्टरों का वर्जन पंजाब से दूर दराज राज्यों के अलावा विदेशों में भी फैला हुआ है। दुबई, थाईलैंड, कनाडा, अजरबैजान तक यह गिरोह फैला हुआ है। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। खैर, पंजाब में जो गैंगस्टर कल्चर युवाओं के अंदर तेजी से फैल रहा है, नौजवान जो अब अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई की राह पर चल पड़े हैं, उनको रोकने और उनको समझाने समाज और सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।